हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सॉइल का जो फेज डायग्राम होता है या कहें कि जो सॉइल होती है, तो जब हम उसको कॉम्पैक्ट करते हैं या जब वो सॉइल लूज होती है तो जनरली जो हमने अभी तक जो रिलेशन पढ़ा है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वेट वेट रिलेशनशिप और वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो इनमें जितने सारे जो टर्म थे, ठीक है, तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि अगर उसमें कोई दबाव लगाया जाता है या ये कॉम्पैक्ट होती है सॉइल, तो उसमें क्या क्या जो है चेंजिंग होती है, ठीक है, किसमें किसमें चेंजिंग होता है और कौन कौन जो है कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जब हम ये समझ लेंगे कि क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, तो एक अपने अंदर एक समझ बनेगी। और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे या और कोई भी जो समस्याएं हैं उसको देखेंगे तो थोड़ा सा उसको एक समझदारी बन जाएगी, तो समझने में या उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यही देखेंगे कि क्या क्या जो है चेंज होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का फेज डायग्राम है, ठीक है। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का एक फेज डायग्राम है और ये जो है ये सॉलिड है, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरफ जो है आयतन है और इस तरफ जो है वेट है, ठीक है। तो ये सॉइल के जो कण हैं तो उनका जो आयतन है उसको Vs से डिनोट करते हैं और जो वाटर है उसके आयतन को Vw से डिनोट करते हैं और जो एयर है उसके आयतन को जो है Va से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारी जो सॉइल है तो सॉइल के जो कण हैं तो उनके बीच में वॉइड्स है, ठीक है, और उन्हीं वॉइड्स में जो है एयर और वाटर दोनों रहता है, ठीक है। तो जो वॉइड्स होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, दोनों का जो योग है उसके बराबर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ये दोनों मिला के ऐसा क्यों है, कई बार कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है। जो वाटर रहता है तो ऐसे समझिए कि सॉइल के कण है, ठीक है। ये चीजें मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ, शायद कई बार बताने से आप लोग बोर भी हो रहे होंगे। जैसे ये सॉइल के कण हो गए, ठीक है, तो इन कणों के बीच में ही जो खाली स्थान है, ठीक है, तो इन कणों के बीच में जो खाली स्थान है, ठीक है, तो वाटर रहेगा या एयर रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो कणों में तो रहेगा नहीं, ये जो खाली स्थान है उसी में रहेगा, ठीक है। तो जितना सारा खाली स्थान है, ठीक है, उस खाली स्थान को वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी सारे खाली स्थान का आयतन है, ठीक है, तो उसी आयतन को वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। और जो आयतन है, जितने भी सारे वॉइड्स हैं उसी में हमारा वाटर भी रहेगा और उसी में हमारा एयर भी रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और ये पूरा जो है वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है इसका, ठीक है। और यहाँ पे ये वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है, जो कण है उनका वेट है, और यहाँ पे जो वाटर है उसका वेट है, ठीक है। और यहाँ पे वेट ऑफ एयर, तो एयर का जो वेट होता है उसको हम जनरली जो है 0 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये टोटल वेट है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ से पूरा ले सकते हैं या आप चाहें तो कई बार कई लोगों को जो है इसमें दिक्कत हो जाती है कि यहाँ से पूरा लें या यहाँ से लें, तो आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई बार कई लोग सोचते नहीं लगते हैं कि यहाँ से लिख के क्या करें, ठीक है। तो आप जहाँ से चाहें यहाँ से लिख लीजिए या यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखिए, अगर हम इस पे कोई लोड लगाते हैं, ठीक है,
ये एक जनरली फेज डायग्राम है और हम समझने के लिए इस पे अगर हम ऊपर से लोड लगाएं तो क्या होगी, सॉइल की वो कंप्रेस होगी, ठीक है, वो कंप्रेस हो जाएगी थोड़ी सी। तो मान लीजिए कि ये जो ऊपर वाला यहाँ था ये यहाँ आ गया, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आ गया, तो क्या क्या चेंज हुआ हम यही एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जब इस पे लोड लगाए तो ये थोड़ी सी कंप्रेस हुई, तो इस थोड़ी सी कंप्रेस हो, जब ये सॉइल हुई है तो ये थोड़ी सी कंप्रेस होने से क्या क्या चेंजिंग हो गया है, ठीक है, वही चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्या चेंज हो गया है, ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर था यही चेंज हो गया है, ठीक है। सॉइल को दबाए हम और वो दबी और क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ जो एयर था ये पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या चेंज हो गया, ये दबाने से ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है ये दोनों को मिला के है, ठीक है, तो ये चेंज हुआ थोड़ा सा, तो यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो भी चेंज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो चेंज हो गया, ठीक। अच्छा, ये दो हो गए। अब हमने वॉल्यूम रिलेशन में क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था हमने वॉइड रेशियो, ठीक है। तो वॉइड रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं ई से और लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, ये लिखते हैं वॉइड रेशियो, ठीक है। तो जब ये वॉइड्स चेंज हो गया, ये जो वॉइड्स आयतन है वो चेंज हो गया, तो क्या चेंज हो गया, हमारा वॉइड रेशियो भी चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद से हमने पढ़ा था पोरोसिटी, ठीक है, एन, तो इसके बराबर क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में टोटल आयतन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि केवल ऊपर वाला चेंज हुआ, लेकिन जब हम पोरोसिटी देख रहे हैं तो ये वॉइड्स भी चेंज हुआ है और ये टोटल आयतन भी चेंज हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा जब हम लेंगे इतना तो समझ ही रहोगे, ठीक है। तो ये भी चेंज हो गया है और ये भी चेंज हो गया है, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चेंज हो गए हैं, CHAMGA, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद से हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़ा था, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन S। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था कि हमारा था वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो जब हमारा ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो गया है, ठीक है, तो जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो गया है तो क्या हो गया कि हमारा ये भी जो है चेंज हो गया है, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद से हमने पढ़ा था एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये वॉल्यूम ऑफ एयर भी चेंज हो गया है और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों चेंज हो गए हैं, तो ये यानी कि ये भी चेंज हो गया है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद से हमने पढ़ा था परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है, NA, ये N है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या हुआ है कि ये भी चेंज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज हुआ है और ये टोटल वॉल्यूम तो चेंज हुआ ही है, तो ये भी चेंज हो गया है, ठीक। अच्छा, तो हमने ये पढ़ा और इतना सारा चेंज हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं, इसके बाद से हमने पढ़ा था वेट वेट रिलेशनशिप में वाटर कंटेंट, ठीक है। और वाटर कंटेंट जो था, एक तो था सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में था और दूसरा था टोटल वेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने पढ़ा था वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, और दूसरा पढ़ा था वाटर कंटेंट, ये स्मॉल w है, ठीक है, और ये कैपिटल है, ये स्मॉल में है।
वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट। यहाँ पे ये टोटल वेट कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है, ये कैपिटल डब्ल्यू है, ये स्मॉल में है यहाँ पे, ये दोनों, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम जो कंप्रेस करेंगे, ठीक है, कंप्रेस करेंगे तो ये जो वेट है, वेट में कोई कमी आएगी क्या? वेट में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। अगर ये सैचुरेटेड भी रहता, अगर ये सैचुरेटेड भी रहता, ठीक है, पूरा यहाँ तक केवल सैचुरेटेड रहता और इस पे अगर हम लोड लगाते, ठीक है, अगर हम इस पे लोड लगाते तो क्या है कि जो वाटर है हमारा वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। वाटर को जनरली हम लोग इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, ठीक है। जो वाटर है जब हम उस पे कई टन का जब हम लोड लगाते हैं तो उसके आयतन में थोड़ी सी कमी होती है, ठीक है। तो जहाँ पे हम 70-80 किलो न्यूटन या इससे भी ज्यादा, पता नहीं मुझे, अभी जो डाटा है वो याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या है कि लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि एक उदाहरण देखें तो अगर हम 1000 किलो न्यूटन जो है लोड लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी आयतन में चेंजिंग हो रही है, तो इतना लोड जनरली आता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको इनकम्प्रेसिबल मान लेते हैं, ठीक है। तो वाटर को हम लोग इनकम्प्रेसिबल मान लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इस पे लोड लगाएंगे तो इसके ये जो संबंध है ये तो वेट का संबंध है, ठीक है। अगर वॉल्यूम का होता फिर भी हम मानते हैं ऐसा इसको कि जो वाटर है उसका आयतन चेंज नहीं होता है, ठीक है, वाटर इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। अगर कभी एग्जाम में पूछ दे तो आप यही एग्जाम में लगाएंगे कि वाटर क्या है हमारा, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। अगर कुछ कंडीशन दिया हो तो उसको ध्यान में रखते, ठीक है। जनरली वाटर को हम लोग इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे वेट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम किसी चीज को कंप्रेस करेंगे तो उसके वेट में लॉस नहीं होता है, ठीक है, वेट में लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो वाटर कंटेंट है ये और ये दोनों नहीं चेंज होगा, ठीक है, नो चेंज, ठीक है, ये दोनों नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे, ठीक है। और इसके आगे हमने पढ़ा था यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड या वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, गामा एस पढ़ा था हमने, ठीक है, गामा एस यहाँ पे दिख रहा है क्या, गामा एस पढ़ा था हमने। इसके बराबर लिखा था वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर इस पे लोड आया है, ठीक है, तो क्या ये जो सॉलिड का आयतन है उसमें चेंज हुआ है, ठीक है। जितने भी सारे कण हैं, ठीक है, तो जब हम लोड लगाएंगे तो उन कणों के आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ध्यान में रखिए, कणों के आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे कि ये सॉलिड बॉडी है, ठीक है, तो हम लगाएंगे लोड तो इसके आयतन में जो है चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम रहेगा, चाहे भले ही किसी और आकार में हो जाए, ठीक है, ठीक है। और वेट में चेंजिंग नहीं होगा तो क्या होगा कि ये भी जो गामा एस है ये भी हमारा चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। अब इसके बाद से क्या आता है, गामा एस के बाद से गामा सैट, ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है। तो गामा सेट बराबर क्या होता है, डब्ल्यू सेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट, हम सैचुरेटेड की कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे, अब इसको भूल जाइए, ठीक है, ये सैचुरेटेड यूनिट वेट को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारी सॉइल सैचुरेटेड रहती है, ठीक है, सैचुरेटेड रहती है तो क्या रहता है उसमें, केवल वाटर रहता है और सॉइल सॉलिड रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो डब्ल्यू सेट हो जाता है, ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट, इन दोनों को जोड़ करके, ठीक है। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हो गया, या वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि
वाटर को हम लोग क्या मानते हैं, इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, ठीक है। तो जब हम इस पे लोड लगाएंगे, कोई भी अगर कोई सैचुरेटेड सॉइल है उस पे अगर हम लोड लगाएंगे तो क्या होगा कि जो उसका जो आयतन है तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो वाटर है वो दबेगा नहीं, ठीक है। तो उसके आयतन में हमारा जो है चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, नो चेंजिंग, नो चेंज, ठीक। तो ये भी जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद से मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो अभी लिख लेंगे। तो इसके बाद से अब हम देखते हैं गामा टी, ठीक है। गामा टी यानी कि बल्क यूनिट वेट, ठीक है, बल्क यूनिट वेट। तो इसके बराबर क्या होता है, हम लोग ऐसे पढ़े थे, डब्ल्यू लिखे थे यहाँ पे, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, गामा टी को जनरली हम पार्शियली सैचुरेटेड की कंडीशन में मानते हैं, ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड की कंडीशन में। तो जब हम इस पे लोड लगाएंगे तो क्या होगा कि पार्शियली सैचुरेटेड रहती है जब सॉइल, तो वो उस कंडीशन में उसमें एयर भी रहता है और वाटर भी रहता है, ठीक है, ठीक है। जो वॉइड्स होता है उसमें एयर और वाटर दोनों रहते हैं, ठीक है। तो जब हम उस पे लोड लगाएंगे तो एयर क्या है कि वो कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो जब वो कंप्रेस हो जाएगी तो जो उसका आयतन है टोटल वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये वाली जो पार्शियली सैचुरेटेड की कंडीशन में है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो एयर है वो कंप्रेस हो गई, तो कंप्रेस होने से इसका जो टोटल आयतन है उसमें चेंजिंग हो गया। पहले ये पूरा था, अब घट के इतना तक हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं। पहले जो पूरा इतना था अब घट के केवल इतना ही रह गया है, ठीक है, इसका आयतन। तो ये आयतन में चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आयतन में चेंजिंग जब हो जाएगा तो ये क्या होगा कि ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब हम इस पे कोई लोड लगाएंगे तो क्या होगा, गामा टी जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद से हमने पढ़ा था कि गामा डी, ठीक है, और ड्राई यूनिट वेट, ठीक है, गामा डी बराबर था हमारा WS वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, और इसके बाद से टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो ड्राई यूनिट वेट, तो ड्राई यूनिट वेट हम लोग जनरली लेते हैं कब, कि जब सॉइल हमारी ड्राई कंडीशन में हो, ठीक है, ड्राई कंडीशन में। तो ड्राई कंडीशन में क्या होता है कि केवल जो है सॉइल के कण रहते हैं और जो वॉइड्स होता है, ठीक है, जो वॉइड्स होता है उसमें हमारी एयर रहती है, ठीक है। सॉइल के कण और जो वॉइड्स है उसमें एयर रहता है, ठीक है। तो क्या है, ये वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है और ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल है और ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है, ठीक है। और ये वॉल्यूम ऑफ एयर है बराबर 0 और ये टोटल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो जब हमारी सॉइल ड्राई रहेगी तो जब हम उस पर लोड लगाएंगे तो क्या होगा कि ये जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसके आयतन में चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। जब हम इस पे लोड लगाएंगे, जब ड्राई कंडीशन में रहेगी तो क्या होगा कि इसमें चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम में चेंजिंग हो गया, लेकिन हमारे जो वेट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो ड्राई यूनिट वेट है ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हमने पढ़ा था सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ठीक है, गामा सब पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। तो गामा सब बराबर क्या होता है कि W सब यानी कि सबमर्ज्ड कंडीशन में उसका वेट, ठीक है, और इसके बाद में टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो जनरली जब हमारी सॉइल
डूबी हुई अवस्था में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वाटर लेवल हो गया और इसके नीचे की जो सॉइल है, ठीक है, इसके नीचे की जितने भी सारी हमारी सॉइल है, ठीक है, ये तो ये क्या है कि डूबी अवस्था में, ठीक है। तो जो सॉइल के कण हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो वाइट्स है, ठीक है, तो उन वाइट्स में क्या है कि टोटल वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारी सॉइल सबमर्ज्ड अवस्था में है, डूबी हुई अवस्था में है, तो उनके जितने भी सारे वाइट्स हैं उनमें हमारा वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो वाटर भरा हुआ तो क्या होगा कि ये सैचुरेटेड कंडीशन में है, ठीक है। अगर डूबी हुई अवस्था में है तो ये सैचुरेटेड कंडीशन में भी है, ठीक है। तो इसके टोटल जो अगर हम इसका फेज डायग्राम बनाएंगे तो ये फेज डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर देखा कि जो वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल है, अगर इस पे कोई सबमर्ज्ड कंडीशन में कोई सॉइल है, अगर उस पे लोड आता है तो वाटर जनरली हमारा वॉइड्स में ही है, ठीक है। और वाटर क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। तो जब वाटर दबेगा ही नहीं तो उसके आयतन में चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, उसके आयतन में चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। और वेट में तो दबने से या कुछ भी करने से कोई भी चीज है तो हम इसको दबाएंगे तो इसके वेट में थोड़ी चेंजिंग होगा, ठीक है। तो केवल आयतन में चेंजिंग हो सकता था, वो भी अगर सैचुरेटेड है तो वो भी संभव नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया कि ये चेंजिंग, इसके वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगा, तो क्या हो गया कि ये भी जो है नो चेंजिंग, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। तो ये भी जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इतना सारा पढ़ लिया, ठीक है। अगर हम इसी तरह से देखें, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो गामा एस से संबंधित यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड से संबंधित स्पेसिफिक ग्रेविटी को ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है कि ये जो है सबमर्ज्ड कंडीशन में है, ये ड्राई कंडीशन में है, ये पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में है। तो उसमें क्या होता है कि हम अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, यहाँ पे इसका जी सब निकालेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी सबमर्ज्ड कंडीशन में, तो यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर से सबमर्ज्ड यूनिट वेट में भाग दे देंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे गामा सब नहीं चेंज हुआ तो ये भी जो है नहीं चेंज हुआ, ठीक है, क्योंकि जो वाटर होता है तो वाटर का यूनिट वेट होता है कि वाटर का जो यूनिट होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये सब में यूनिट वेट से भाग देंगे वाटर का, तो क्या होगा कि जैसे यूनिट वेट, ठीक है, जैसे यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, जैसे ये गामा सब नहीं चेंजिंग है तो जी सब भी नहीं चेंजिंग होगा, ठीक है। जैसे गामा जी डी यानी कि ड्राई कंडीशन में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा जी डी, ये भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद से 2-3 और है, इसके बाद से आप लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस जितना अभी मैंने बताया, ठीक है, इसको आप एक बार देख करके, अभी तक तो आपने देख लिया है, तो इसको देख करके और एक बार अपने से ऐसे ही फेज डायग्राम बना करके पार्शियली कंडीशन में आप बना लीजिए, ड्राई कंडीशन में बना लीजिए, सैचुरेटेड कंडीशन में बना लीजिए और सबमर्ज्ड कंडीशन में बना लीजिए। ऐसे ही अपने से ही सोच के कि अगर सॉइल इस अवस्था में है तो क्या क्या चेंजिंग होगा, अगर ड्राई कंडीशन में है तो क्या क्या चेंजिंग होगा, सैचुरेटेड कंडीशन में है तो क्या क्या चेंजिंग होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जब ऐसे ही वॉल्यूम रिलेशनशिप, वेट रिलेशनशिप और वेट वॉल्यूम जो रिलेशनशिप में जितने भी सारे टर्म हैं, तो उनको एक बार जब अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो एक समझदारी बन जाएगी, ठीक है, कि कोई भी कंडीशन है तो क्या चेंज हो सकता है, क्या नहीं चेंज हो सकता है। तो जब न्यूमेरिकल लगाएंगे या और भी कई कंडीशन जब आप आगे देखेंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है आप एक बार अपने से लिख करके प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद से जो अगर इसके आगे वाला जो वीडियो है उसमें हम बहुत सारे फार्मूले हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो इससे पीछे का जो था अभी तक तो वो आसान था, ठीक है, वो केवल एक परिभाषा थी और वो बेसिक था, ठीक है।
वो बेसिक था, ठीक है। अब इसके बाद से जो आगे फार्मूले आएंगे उन फार्मूलों को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप याद नहीं करेंगे उनको तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, सॉइल मैकेनिक्स आएगी ही नहीं, ठीक है। तो याद करना बहुत जरूरी है और ये आप लोगों के ऊपर है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो फिर कोई कितना ही अच्छा पढ़ा ले, फिर उसके पढ़ाने बस की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल हैं बहुत सारे, और आगे चल के ये जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल जो चैप्टर चल रहा है ये बेसिक है, ये बेसिक है, यही फाउंडेशन है इसकी, ठीक है। ठीक है, तो इतना तक देख के आए इसके लिए आपको धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू।